हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी के प्रमुख संस्मरण व संस्मरणकार हैं। तो इनके बारे में आज यहाँ पे हम डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय से प्रारंभ हुआ था। तो अगर मैं बात करूं, जो द्विवेदी जी ने मतलब कौन कौन से संस्मरण लिखे थे, तो उन्होंने अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर, ये जो संस्मरण है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं, पुस्तक के रूप में सबसे पहले संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था, जो हरिओं जी के संस्मरण नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे अगर मैं बात करूं कि छायावादी युग में मतलब प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी प्रकाशित हुई थी संस्मरण लेख के रूप में, तो वो सरस्वती, विशाल भारत, शोधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो संस्मरण दिए हुए हैं, जैसे बीती यादें, ये परपूर्णानंद जी का संस्मरण है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो जो बीती यादें परपूर्णानंद जी के द्वारा संस्मरण लिखा गया है, इसमें परपूर्णानंद ने नेताओं, पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरण के बारे में बताया है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने हमारा जो देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, स्वतंत्रता संघर्ष कालीन हमारी सामाजिक आर्थिक कंडीशन क्या थी, इसका भी इन्होंने विवेचन किया है। इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। किसने बताया है? परपूर्णानंद ने। किसमें? बीती यादें में। ऐसे में नेक्स्ट संस्मरण की बात करूं, नए पुराने झरोखे, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये हरबंस राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है? इसमें उन्होंने बताया है कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उस पर उन्होंने टिप्पणियाँ लिखी हैं, और इसके साथ ही साथ इसकी जो दुर्बलताएं क्या, मतलब इसकी क्या वीकनेसेस थी, और सबलताएं क्या, इसका मतलब सशक्त पक्ष क्या था, इसकी सबलताएं क्या थी, पॉजिटिव पॉइंट क्या था, उसका भी उन्होंने विवेचन किया है। और ये लिखा कब गया था? ये सन 1962 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसे थोड़ा हम सेंस लगा के याद रखेंगे। जैसे 1962 में और क्या हुआ था? 1962 में हमारे भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो उसी समय हरबंस राय बच्चन ने भी नया पुराना झरोखे लिखा था, मतलब उस सन में लिखा था। तो इस तरह से थोड़ा सेंस लगाएंगे, उससे जब हम जोड़ेंगे तो हमें आसानी से ये याद रहेगा। ऐसे में नेक्स्ट संस्मरण की बात करूं, बट पीपल, इसके संस्मरणकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो जो बट पीपल रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अब मैं बात करूं इसकी सन की, ये कब लिखा गया था? तो ये भारत चीन युद्ध से 1 साल पहले लिखा गया था। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 1 साल पहले का मतलब है सन 1961 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसमें उन्होंने संस्मरण और निबंध दो विधाओं को संग्रहित किया है। तो जो दिनकर जी हैं, इन्होंने जो महापुरुषों के संस्मरण लिखे हैं ये बट में लिखे हैं, और जो साहित्यिक निबंध लिखे हैं इनको पीपल के रूप में कल्पित किया है। मतलब दो रूपों में कल्पित किया है। किस किस में? बट और पीपल में। तो बट में किसे किया है? जो महापुरुषों के संस्मरण है वो बट में संकलित किए हैं, और जो साहित्यिक निबंध है वो पीपल के रूप में कल्पित किए हैं। ऐसे में नेक्स्ट कवि की बात करूं, ये हमारे हैं भगवती चरण वर्मा। तो इनका जो संस्मरण है वो अतीत के गरज से है। तो अतीत के गरज ये थोड़ा अभी हम डिटेल में जानते हैं, क्योंकि जब हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे तो हमें आसानी से ये समझ में भी आएंगे और याद भी रहेंगे। क्योंकि अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या है, जब हम रिवीजन उसका नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब कोई चीज़ हमने डिटेल्स में पढ़ी हो तो मतलब उसका कितना भी बोलो तो कुछ तो याद रहेगा ही। तो डिटेल से पढ़ेंगे, आसानी से हमें समझ में भी आएगी और हमें याद भी रहेगा। और मेन क्या है, कुछ भी चीज़ आप याद करिए, तैयार करिए, उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसका रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट रचना की हम बात कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? अतीत के गरज से। तो जो अतीत के गरज से ये किसका संस्मरण है? भगवती चरण वर्मा का है। तो क्या है इनका? ये संस्मरणों का संग्रह है। इसमें उन्होंने 15 पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित किए हैं। तो इन 15 में से एक राजेंद्र बाबू से भी संबंधित है। तो जो 15 संस्मरणकार और साहित्यकार इन्होंने इसमें संग्रहित किए हैं, उसमें एक राजेंद्र बाबू का भी नाम इसमें आता है। तो ऐसे में बात करूं नेक्स्ट कवि की, वो है भारत भूषण अग्रवाल। इन्होंने क्या लिखा है? लीक अलीक। तो लीक अलीक ये संस्मरण किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है। ये कब लिखा गया था? ये 1980 ईस्वी में लिखा गया था। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? संस्मरणों के सुमन। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का संस्मरण है, वो जो 1982 में लिखा गया था। ऐसे में नेक्स्ट संस्मरण की अगर बात करूं तो ये हमारा कौन सा है? मेरे अग्रज मेरे मी।
ये किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। और ये लिखा कब गया था? ये जो विष्णु प्रभाकर द्वारा मेरे अग्रज मेरे मीत है, ये 1983 में लिखा गया था। ऐसी बात करूँ वन तुलसी की गंध, ये 1984 में लिखा गया। किसके द्वारा? फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट कवि की बात करूँ भगवती शरण सिंह की, इन्होंने लिखा है रस गगन गुफा में। ये कब लिखा है? ये 1986 में लिखा है। तो ये संस्मरण साहित्य की उल्लेखनीय कृतियाँ हमारी हुई हैं। ऐसे में नेक्स्ट रचना की बात करूँ तो याद हो कि ना याद हो, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये काशीनाथ सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो काशीनाथ सिंह जी का याद हो कि ना याद हो बहुत ही फेमस संस्मरण है। इसमें इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन शास्त्री, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, धूमेल, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया और विनय मोहन जैसे साहित्यकारों के व्यक्ति चित्रों के साथ साथ इन्होंने बनारस के जो 80 चौराहे हैं उनको भी व्यक्तित्व प्रदान किया है। किसमें किया है? याद हो कि ना याद में किसने किया है? काशीनाथ सिंह जी ने। ऐसे में बात करूं अमृत राय की, तो अमृत राय ने क्या लिखा है? जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो जिनकी याद हमेशा रहेगी किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। ठीक है, जो ये सॉरी किसका लिखा गया? अमृत राय जी के द्वारा लिखा गया, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो इसमें उन्होंने किसके मतलब बारे में बताया है? तो जो अमृतलाल नागर, कृष्णचंद्र, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, इसे हम कैसे याद रखेंगे इन कवियों को? जैसे अमृतलाल नागर हैं, भाई अमृत के लाल कौन है? अमृतलाल नागर हैं। और कृष्णचंद्र, कृष्ण के चंदा कौन है? मतलब चंद्रमा कौन है? कृष्णचंद्र हैं। और जैनेन्द्र, उपन्यास के सम्राट कौन है? प्रेमचंद्र हैं। निराला, फादर कामिल बुल्के, महादेवी वर्मा जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, रांगे राघव, राहुल संगतन जिन्हें घुमक्कड़ कवि कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत, बंगला कथाकार लाल बाबू सुभाष मुखोपाध्याय, उर्दू शायर सुहेल अजीमाबादी, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को इन्होंने याद किया। किसमें? जिनकी याद हमेशा रहेगी में किसने किया है? अमृत राय ने किया है। तो नेक्स्ट कवि की मैं अगर बात करूं, ये है हमारे कौन सी? ये लाहौर से लखनऊ तक। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये प्रकाशपति पाल के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें एक कथाकार माने जो यशपाल हुए हैं तो उनके जीवन संघर्षों का संस्मरणात्मक दस्तावेज है। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं इस बारे में बताया गया। किसमें? लाहौर से लखनऊ तक में। किसने बताया है? प्रकाशपति पाल ने। तो हमारी नेक्स्ट रचना है लौट आओ धार। तो ये किसकी है? दूधनाथ सिंह जी की है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि ये जब घर से चुपचाप इलाहाबाद चले जाते हैं, फिर वहाँ क्या मतलब अनजान होते हैं पूरी तरह से, तो वहाँ असहाय भटकते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। फिर बीमार होने से लेकर विद्यालय के अध्यापक और प्रतिष्ठित रचनाकार होने तक की संस्मरण संघर्ष गाथा। बहुत इन्होंने भी स्ट्रगल किए हैं, उस बारे में इन्होंने बताया है। किसने बताया है? दूधनाथ सिंह जी ने। तो इस तरह से अभी यहाँ पे हमने जाना है हिंदी के प्रमुख संस्मरण और संस्मरणकार कौन है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं और इनकी डिटेल्स के बारे में भी हमने जाना। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, समझिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रचनाएं मैंने दी हुई हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी हमारे टीजीटी बीजीटी या एलटी जैसे हिंदी का एग्ज़ाम हो या भी और भी हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।